योगी जी ने हमारे साथ इंसाफ किया है। विधायक जी को 14 दिन के रिमांड पे जिला कारागार भेज दिया गया है। विधायक जी की गिरफ्तारी तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए। विधायक जी लेकिन एक बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। कानून से बढ़ के, संविधान से बढ़ के कोई नहीं। जो आदमी दोषी हो, अपराधी हो, उसके ऊपर इतने मामला चल रहे हो, महिला के प्लाट पे आग लगाई हो, उसका जो है ये भूमाफिया और समाजवादी पार्टी गुंडे कमिश्नर साहब के बंगले पे खड़े होकर नारे लगाए इन्होंने। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है। ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे। लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी ने आज बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने समर्थकों और विधायकों के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर के कमांड ऑफिस में आखिरकार थक हार कर सरेंडर कर ही डाला। सपा विधायक की एक न चली आखिरकार लगभग 24 से 25 दिन फरार रहने के बाद जब सपा विधायक और उसके समर्थकों को लगा कि अब वो योगी सरकार की हाईटेक पुलिस को चकमा नहीं दे सकते, अगर अब ज़्यादा दूर रहे तो वो दिन दूर नहीं, योगी राज में जो बुलडोजर चलने वाली कहानी सच्ची ना साबित हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं जब कानून का शिकंजा कसा तो आखिरकार सपा विधायक और उसके भूमाफिया भाई को हार माननी पड़ी और उन्होंने कर दिया सरेंडर। आज जब विधायक ने सरेंडर किया तो ये दबंग विधायक एक नए अंदाज में दिखा। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे आंसू इसकी आंखों से निकल रहे हैं। रो पड़ा विधायक और कैसे रोया आप खुद देख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे विधायक और उसका भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी रो रहे थे और ये ऐसे रो रहे थे जैसे कि वाकई में बहुत मासूम रहे हो। हम आपको बता दें कि इन दोनों भाइयों ने पता नहीं कितने लोगों को अपनी दबंगई का निशाना बनाया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई से तो महिला IAS अफसर के साथ साथ पुलिसकर्मी और निर्दोष मेडिकल कॉलेज के छात्र भी नहीं बचे थे। हम आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस विधायक ने निर्दोष मेडिकल छात्रों को रात में लाठी चार्ज करवा करके तत्कालीन SSP कानपुर नगर यशस्वी यादव और पुलिस फोर्स से जमकर मरवाया था। उसकी आत्मा यहाँ भी नहीं तृप्त हुई। मेडिकल छात्रों को लहूलुहान करने के बाद घायल अवस्था में रातों रात अपराधियों की तरह कोतवाली लाया गया और दूसरे दिन उन्हें अपराधी बनाकर मुकदमा दर्ज करते हुए उनका भविष्य चौपट करने की नीयत से जेल तक भेज दिया गया था। क्या इस विधायक को उन लोगों के आंसू नहीं दिखे थे जो मेडिकल छात्र थे? क्या इस विधायक को उस बेवा के आंसू नहीं दिखे थे? क्या इस विधायक को उस बेवा के बच्चों के आंसू नहीं दिखे थे जब इसके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी ने दिन दहाड़े सड़क पर कई मर्तबा मारा पीटा था, अत्याचार और उत्पीड़न किया था? दर्जनों ऐसे मामले हैं जिन मामलों में विधायक की दबंगई और उसके जो अपराधी साथी हैं घर कब्जा किए, लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, लेकिन तब इस विधायक को आंसू नहीं आए। आज ये विधायक क्या वाकई में सच में रो रहा था या फिर जिला प्रशासन को दिखाने के लिए, लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए उसके ये मगरमच्छी आंसू थे? अब दिखाते हैं आपको कि कैसे आज बड़े ही नाटकीय ढंग से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। आपके सामने वीडियो है, ध्यान से देखिए। अचानक से गाड़ी घुसती है, समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाता है लेकिन पुलिस इसे रोक देती है। देखते रहिए आप कैसे अब गाड़ी रुक रही है। विधायक के और विधायक के पास जो खबर नवीस हैं वो भी पहुंच गए हैं। आप देखिए जो विधायक की आंखों में आंसू दिखने का सिलसिला आरंभ हो रहा है। देख सकते हैं आप कि कैसे विधायक के साथ जो अन्य विधायक हैं वो भी हैं, उनके वकील हैं और इसके साथ साथ काफ़ी भीड़ है। अब देखिए आपको विधायक दिख रहा है कि अपने परिवार के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जा चुका है और अब आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इस मामले में सरेंडर करने के बाद क्या कुछ कहा है जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, क्या कार्रवाई करेंगे,
क्या वाकई में न्यायिक हिरासत में भेजेंगे? क्या उन्होंने अभी सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भूमाफिया भाई रिजवान को अपनी गिरफ्त में लिया है कि नहीं? हम आपको दिखाते हैं उनका बयान। जाजमऊ थाने अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 127/22, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। आगे की कार्रवाई किस तरह से करेंगे आप लोग? जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार एक साथ है, कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी गई विधायक जी के द्वारा? जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केसदारी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की। क्या रिजवान भी साथ आए? दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, ये दोनों अरेस्ट किए गए। साथ में ही थे, काफी दिनों से घूम रहे थे। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है, ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे, इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को आज कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश होने के बाद यहाँ पर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है और यहाँ से उनको जेल भेजा जा रहा है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, फोर्स की मौजूदगी में इसी गाड़ी से रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी को यहाँ से जेल भेजा जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी कम लगभग 1 घंटे यहाँ पर कोर्ट के अंदर रहे और कोर्ट के अंदर रहने के बाद यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर उनको जेल भेज दिया गया है। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम आपको एक भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता से मुखातिब कराएंगे। वो हमारे पास आए थे और वो क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई भूमाफियाओं इरफान सोलंकी रिजवान सोलंकी भी जो कराई है, आज जो सरेंडर किया उनको सरेंडर किया उन्होंने, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है इन भूमाफियाओं को जो है जेल के शिकंजे के पीछे भेजा, सरेंडर किया इन्होंने, वरना ये कभी भी सरेंडर करने वाले नहीं थे। सबसे बड़ी हमको इस बात की तकलीफ़ है कमिश्नर साहब के बंगले में जाकर के जिस तरह से इन लोगों ने नारेबाजी की है, ऐसा लग रहा है कोई आदमी हज करके आया हो। जो आदमी दोषी हो, अपराधी हो, उसके ऊपर इतने मामला चल रहे हो, महिला के प्लाट पर आग लगाई हो, उसका जो है ये भूमाफिया और समाजवादी पार्टी गुंडे कमिश्नर साहब के बंगले पर खड़े होकर नारे लगाए इन्होंने, ये बहुत तौहीन की बात है। इन सब लोगों पर जो लोग गलत तरीके से अपराधियों का साथ दे रहे हैं, गुंडों का साथ दे रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सांसद जी ने जो अच्छा बयान दे करके इनके फेवर में कि ऐसे हालात में जब कोई किसी का साथ नहीं देता, हमारे सांसद जी ने उनका साथ दिया। तो सुना आपने इस मुस्लिम भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा है, कैसे कहा है कि सांसद पचौरी जी ने किस तरह से अपना हृदय बड़ा करके, इनकी सरकार में ऐसा कुछ ये नहीं करते, लेकिन भाजपा की सरकार है जिसमें जब ऐसे कर्म करने के बाद भाजपा विधायक भागे हुए थे, उसके बाद जो भाजपा के सांसद हैं खोल करके उनके साथ समर्थन में आए, लेकिन उस तरह के समर्थन में नहीं आए कि आपको कोई अपराध करने की छूट दे डाली हो। फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी सिंपैथी दिखाई है। पुरकमशेट पुलिस दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से अंतिम निर्णय जेल भेजने का कोर्ट लेगी। फिलहाल चलते हैं उस बेवा से मिलते हैं जिस बेवा के कारण सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर FIR दर्ज हुई थी। क्या कुछ कहना है उस बेवा का और उसके परिवार का। मेरा नाम नज़ीर फातिमा है। ये बताइए, आज विधायक जी ने सरेंडर कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि योगी जी ने हमारे साथ इंसाफ किया है और हमारी सुनी है और हमको उनसे आगे भी उम्मीद है कि योगी जी की सरकार रहेगी तो वो मेरी बात सुनेंगे और मुझको अच्छा न्याय मिला है और आगे भी मिलेगा, मुझको पूरी उम्मीद है उनसे। और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है और इन लोगों ने बहुत जुल्म हमारे साथ किया है।
और अब भी हमको न्याय की हमको उनसे मतलब वो है अपील है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे और कर रहे हैं। पहले तो अलॉट ऑफ थैंक्स ऑफ योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से कि आज हम लोग को किसी तरह का इंसाफ मिल पाया है। बाकी किसी भी पार्टी की वजह से कभी कोई एप्लीकेशन तक नहीं ली गई हम लोगों की। ये हुआ फर्स्ट टाइम। इनको भी लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर भी कोई है। ये लोग गॉड को ही भूल गए थे। ये योगी जी की ही वजह से हुआ है कि इनको याद आ गया कि शायद गॉड ही हैं। चलिए अब देखते हैं कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने क्या कहा है और अन्य अधिवक्ताओं ने क्या कहा है, आपके सामने है। बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी गवाह के अंधा चुपकी रस्सी का सांप बनाने का काम किया है। दोनों मुकदमों में रिमांड लेकर पुलिस आई थी। मैंने रिमांड पर बहस की, जिसमें 1 घंटे तक आईओ फिर से पर्चे लाए। न 161 के बयान थे, न ही सुसंगत साक्ष्य थे। मैंने माननीय न्यायालय से ये कहा कि साहब, जिस आधार कार्ड को ये फर्जी बता रहे हैं, क्या उस आधार कार्ड की रिकवरी हुई? क्या ये एयरपोर्ट जहां पर इंटरपोल, ISF, ICF फोर्स रहता है, वहाँ पे क्या थंब इम्प्रेशन लिया? क्या इन्होंने स्कैनिंग कैमरा की फ़ोटो निकाली? इस पे आईओ शांत हो गए, सरकारी वकील जवाब नहीं दे पाए। मैंने रिमांड रिफ्यूज की बात कही थी, किंतु माननीय न्यायालय ने मात्र 5 दिन का रिमांड उनको दिया है कि ये सुसंगत साक्ष्य लाइए। इसके अलावा जाजमऊ वाले मामले में 7/11/2022 की घटना, जिसमें वादनी लिख रही है तहरीर में 24 घंटे बाद 8/11 को FIR दर्ज होती है, उसमें उसके वर्ड हैं कि दिनांक 7/11/2022 को रात समय लगभग 8 बजे मैं पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदारी के शादी में गए हुए थे। लौट के आए तो देखा घर में आग लगी है। वह आग इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व 50-60 लोगों ने लगाई। विशेष कोर्ट है ACMM 3 जो MP MLA कोर्ट है, वहाँ पे उनकी पेशी थी, जहाँ पे रिमांड पे उनको बचाव पक्ष के अधिवक्ता को और उसके पश्चात हम लोगों को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय के द्वारा जो मेरी क्लाइंट हैं नज़ीर फातिमा जी, उनके द्वारा किए गए मुकदमे पर विधायक जी को 14 दिन के रिमांड पे जिला कारागार भेज दिया गया है। अब विधायक जी के अधिवक्ता के द्वारा रेगुलर बेल जो है 437 में यहाँ पे पहले लोअर कोर्ट से खारिज कराएंगे, उसके बाद में सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे और एंटीसिपेटरी बेल का वजूद खत्म हो जाने के कारण उसको नियमता उनको 5 तारीख को 5 दिसंबर को वापस ले लेना चाहिए। विधायक जी की गिरफ्तारी तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। विधायक जी लेकिन एक बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। इनके ऊपर जब आगजनी का मुकदमा कायम हुआ तो ये चूंकि जनप्रतिनिधि है, इनको कानून का सम्मान करना चाहिए था और कानून के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक खूंखार मुजरिम की तरीके व्यवहार किया और फरारी काटने लगे और फरारी के दौरान एक अपराध और कर दिया कि अपने मिलने वाले के नाम के आधार कार्ड का दुरुपयोग करके हवाई यात्रा करके सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि ये विधायक कानून का पालन नहीं करता है। तो सुना आपने, अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी है कि अब वो सहारा लेंगे कानूनी दांव-पेचों का। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। मिलेंगे जल्द किसी अन्य खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।